आइए, गुड मॉर्निंग। हम लोग द गामा एंड बीटा फंक्शन में ये लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी जो है वह समाप्त हो गया था पिछले क्लास में। आज हम लोग एक और क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो बड़ा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 और cos का पावर m थीटा और sin का पावर n थीटा इंटू d थीटा in terms of गामा फंक्शन। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन कहिए इसका। तो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हो गया सॉल्यूशन। आइए, सबसे पहले वी नो दैट, आप जानते हैं एक फॉर्मूला है बीटा m, n। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 0 से लेकर के 1 x का पावर m-1 और 1 - x का पावर n-1 इंटू dx ये होता है। यहीं से शुरुआत करनी है, हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें काम करना है कि आपको थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। पुट x बराबर r cos स्क्वायर, x बराबर cos स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो आप जानते हैं जिस चीज़ को पुट करते हैं उसको जस्ट करना पड़ता है। देखिए x एक ही वेरिएबल है, तो x की जगह पर इसमें पुट किया, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना ही कि आप पहला ये बीटा mn का फॉर्मूला लिखें और उसमें x बराबर cos स्क्वायर थीटा आप पुट कर दीजिए। बस देखिए अपने आप बन जाएगा। आप जानते हैं जो चीज़ पुट करते हैं उसको जस्ट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास में क्या होगा? तो आपके पास में होगा कि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। cos स्क्वायर थीटा का पहले पावर फार्मूला लगाइएगा तो 2 cos थीटा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इनटू में हो जाएगा d थीटा बटा dx। dx को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो dx इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में d थीटा। ये आपके पास में हो जाएगा। लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए। सो आल्सो जब x बराबर 0 डालिएगा यहाँ पर जब x की जगह पर 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास में cos थीटा की वैल्यू चल आएगा 0। cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितना हो गया π/2। यहाँ पर नहीं लिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम बैक करके थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/2। एंड जब x की वैल्यू 1 रखिएगा, ये 1, ये अभी 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 1 रखिएगा तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा?
कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा सा इसको बगल में पहले ले चलिए। ठीक है, सारा चीज़ दिया हुआ है, अब आप इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो क्या होगा आपके पास में, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, बीटा m कॉमा जो n है उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो इंटीग्रल तो देना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल दीजिए। सॉरी, और जहाँ पर एक चीज़ देखिए, जहाँ पर 0 था वहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमको, π/2, और जहाँ पर 1 था वहाँ पर देना पड़ेगा 0। अब रही बात क्या चीज़ है भाई, इसके पश्चात है x, तो x के बदला में हम लोग दे चुके हैं cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा ये x का वैल्यू हुआ, उसका पावर हो गया m-1। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है, 1 - x, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, उसका पावर क्या हो गया, n-1, इनटू में था डी थीटा, सॉरी dx, तो dx का वैल्यू हमारे पास आप देखिए रहे हैं, यहाँ पर dx का वैल्यू है, सो ये हो जाएगा आपको -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सारा वैल्यूज डाल दिए, देखिए धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आइए ये -2 आप बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट इंटीग्रेशन से, तो -2 आप बाहर निकाल लिए। ठीक है, और ये रह गया आपको, सॉरी देखिए गड़बड़ हो जाता है, π/2 से लेकर के 0 तक। ठीक है, तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा, कॉस का पावर हो जाएगा 2m - 2 थीटा। ठीक है, और साइन का पावर क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए ये 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, तो साइन का पावर कितना हो जाएगा, इनटू में साइन का पावर हो जाएगा 2n - 2 थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही हो गया। अब आप बराबर में ये देखिए, अब ये लिमिट को ना नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कीजिए, तो आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब लिमिट को नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करते हैं तो पीछे एक माइनस साइन लग जाता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे सिर्फ, और अब 0 नीचे और π/2 को कर दिए ऊपर, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कॉस का पावर है 2m - 2 थीटा, तो कॉस का पावर ये, और एकटा और भी तो कॉस यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा 2m - 1 थीटा, और इसी तरह से साइन का भी पावर हो जाएगा 2n - 1 थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा डी थीटा। ये आपके पास हो गया, अभी तक में आ गया। अब इसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये है किसका वैल्यू, बीटा mn का वैल्यू। अब यहाँ पर छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा कि हम पुट करेंगे, दोनों तरफ पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा नाउ वी रिप्लेस m by m plus 1/2 and n by n plus 1/2। जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m plus 1/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1/2, इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, देखिए तो होता क्या चीज़ है उससे, तो
इसमें डालिए, देयरफॉर जो है सो बीटा m के जगह ये जो m है उसके जगह पर रखेंगे m+1/2 और n है तो n की जगह पर रखेंगे n+1/2। ठीक है, और बराबर में आएंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में आगे थोड़ा कम जगह पर जाएगा, यहाँ पर से लिख लेते हैं बराबर में 2 और इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 और cos का पावर, देखिए यहाँ m के जगह पर m+1/2 रखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा m+1 माइनस में बचेगा 1 तो +1 से मतलब -1 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा cos का पावर m थीटा। और इसी तरह से साइन का पावर जो है सो क्या हो जाएगा तो 2 मतलब n की जगह पर रखिएगा n+1/2 सो 2 से 2 कट जाएगा, +1 में से -1 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा n थीटा, इनटू में बचेगा आपके पास d थीटा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को साइड कर लेते हैं। चलो भैया जरा इधर आ जाओ। ओके ठीक है, काफ़ी है। अब आइए देखिए, तो आपके पास में ये ना ये जो 2 है उसको इधर ले आइए तो सिर्फ cos थीटा मतलब सिर्फ देयरफॉर लिखते हैं 0 से लेकर के π/2। पहले RHS को लिख लेते हैं और 2 को इधर भेज देंगे हम तो cos का पावर जो है सो m थीटा और साइन का पावर n थीटा। एक्चुअली हमें इसी की वैल्यू भी निकालनी थी, इसलिए 2 को इधर, ये जो 2 है उसको इधर भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा 1/2 और बीटा हो जाएगा m+1/2 और n+1/2। हो गया, क्वेश्चन लास्ट हो रहा है, समापन हो रहा है। बहुत आसान सा बात है। आपको मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। ये लिखना नहीं है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। आप जानते हैं पिछले ही लेक्चर में आपने देखा है कि बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो होता है गामा m गामा n बट्टा में क्या होता है गामा m+n। यानी कि अगर m और n हो तो आप एक बार गामा m लिखें, गामा n लिखें या बट्टा में गामा m+n लिखें, यही होता है। इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये m है, ये n है, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इम्प्लाइज में हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 cos का पावर m थीटा साइन का पावर n थीटा और d थीटा बराबर हाफ बीटा mn का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गामा m यानी कि m+1/2 गामा n यानी कि गामा n+1/2। ठीक है, अब बट्टा में क्या तो गामा m+n, बस दोनों को जोड़ देना है तो ये हो गया m+1/2 प्लस n+1/2। ठीक है, सो दिस वैल्यू बिकम्स, कहने का मतलब हुआ 1/2 और ये क्या रह जाएगा गामा m+1/2 गामा n+1/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे m+1/2 मैं जोड़ करके दिखा देता हूँ, m+1/2 प्लस n+1/2 तो 2 LCM हो गया, तो हो गया m+n प्लस में 2 अब बट्टा में कितना हो गया 2। ये आपके पास में आ गया, तो बस यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये लीजिए, ये हमने इसको मिटा दिया और अब ये वैल्यू डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा m+n +2 अब बट्टा में क्या हो गया 2। तो ये देखिए क्या हो गया, आपका आंसर तैयार हो गया 0 से लेकर के π/2 और cos का पावर m थीटा साइन का पावर n थीटा इंटू डी थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो देखिए गामा के टर्म में आ चुका है। तो यही रिलेशन होता है,
यही आंसर हो गया आपका। आपसे कहा था कि इस चीज़ को 0 से लेके पावर 2 cos के पावर m थीटा इंटू साइन के पावर n थीटा इंटू डी थीटा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो गया गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया कि यदि अगर m और n रहता है तो सिंपल आप m और n रहेगा तो हाफ गामा, m रहेगा तो m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 और बट्टा में m प्लस n प्लस 2/2। आप ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बाद बाकी गामा की वैल्यू आप निकालना जानते ही हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जो है सो इस पर रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता रहता है। तो थैंक यू, आइए उस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वेलकम।